हेलो दोस्तों। तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग भी जानते हो कि हमारी जो एग्ज़ाम के मैंने आपको बता दिया था कि जो सीबीएसई है उसने पूरी एग्ज़ाम की गाइडलाइन को पूरी तरह से चेंज कर दिया कि जो आपके फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर और नवंबर में, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को इसको इंट्रोडक्शन में मतलब पहले बता दिया था कि हम जो करेंगे, अब हमारा जो पूरा डिटेल टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू टॉपिक्स के। तो एमसीक्यू को लेकर लगभग हमने क्या होता है कि 3 चैप्टर को डिटेल में हमने कवर कर लिया था। तो अगर मान लेते कि आप में से कोई फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, तो बस सबसे पहले करिए आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि इससे आने वाली जो आपकी नोटिफिकेशन होगी ना, वो आपको लेटेस्ट अपडेट होती रहेगी। तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले बहुत जबरदस्त टॉपिक है और आप लोगों के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो हमारा चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर आपका 4, औद्योगिक विकास की रणनीति। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कुछ स्टूडेंट नए जुड़ रहे होंगे हमारे साथ, ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, आप लोगों के सामने में 10 क्वेश्चन है फर्स्ट वीडियो में आज की। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो पहले 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा मतलब पर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वहां पर क्या क्वेश्चन आपको दिखेगा और फिर आपको क्या 4 ऑप्शंस दूंगा और देन आपको क्या वहां पर कुछ सेकंड के लिए आपको टाइम मिलेगा और उस टाइम में आपको क्या करना है कि आपको आंसर देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर कैसे, आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए या तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारी क्या इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, तो आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहां पर अगर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी टॉपिक को अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें वहां भी हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिक विकास की रणनीति, तो उसका जो हमारा सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 1956 में, पहला क्वेश्चन, 1956 में औद्योगिक नीति की क्या विशेषता है। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसकी क्या विशेषता है। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, औद्योगिक लाइसेंसिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सी, औद्योगिक रियायतें। और ऑप्शन नंबर आपका डी, उपरोक्त सभी। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप हो रहा है। तो इसका जो फाइनल जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषताएं बताइए। मतलब मैंने आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया था कि जो इंडस्ट्री थी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक छोटे पैमाने के, एक बड़े। तो यहाँ पर जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उसकी विशेषता बताने की उसकी क्या विशेषता थी। तो पहला जो विशेषता है वो आपका श्रम गहन तथा आपका रोजगार परक होना, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा आपका समानता परक होना, तीसरा आपका है साम्य परक होना और चौथा आपका है उपरोक्त सभी। तो ये आपके 4 ऑप्शन से आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का क्या है कि टाइम्स अप हो गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। इसको आप ठीक है, आप साथ में कॉपी पेन में लेके आप बैठे। क्यों? क्योंकि इससे अगर जब आप लोग नोट डाउन करेंगे, नोट मतलब एक नोट्स बनाओगे, तो जब एग्जाम होगा तो आप उसको क्या, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स को भी वहां पर आप पढ़ सकते हो और एग्जाम को अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो चलते हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्य रूप से संचालित होते हैं। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन कह रहे हैं, आई रिपीट, कि सार्वजनिक जो मतलब क्षेत्र के जो इंडस्ट्री होती है वो किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो मतलब किस उद्देश्य से संचालित की जाती है। तो पहला जो ऑप्शन आपका लाभ के विचार से, ऑप्शन नंबर आपका बी है सामाजिक कल्याण के विचार से, ऑप्शन नंबर आपका सी है ए तथा बी दोनों, और आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो फाइनली आप लोगों का क्या टाइम्स अप होता है और जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज को 2 हिस्सों में बांटती है। कि मतलब एक हिस्से में जहां पर गवर्नमेंट का प्रॉफिट जनरेट हो और दूसरे हिस्से में जहां पर गवर्नमेंट का क्या हो, वहां पर आपका सोशल वेलफेयर भी हो।
तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, और क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निवेश सीमा कितनी रखी गई है। अगेन आई रिपीट क्वेश्चन, कि जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उनकी निवेश सीमा कितनी रखी है, मतलब कितने अमाउंट तक है उन्हें हम मतलब एक स्मॉल इंडस्ट्री में कैटेगराइज करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन होता है आपका 1 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका बी होता है 2 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका सी होता है 3 करोड़, और ऑप्शन नंबर आपका डी होता है 5 करोड़। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आप आंसर दे रहे होंगे। तो फाइनली आप लोग आंसर दीजिए, और यहाँ पर आप लोगों का टाइम क्या होता है, अप होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट मींस कि क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने क्या थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप लोगों को ध्यान समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदान की गई औद्योगिक रियायतों में शामिल है। मतलब कि जो देश के पिछड़े उद्योग थे, जब मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया था डिटेल में कि देश में जो पिछड़े उद्योग थे उनको कौन कौन से रियायतें प्रदान की गई थी, ये क्वेश्चन आपका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा वो होगा आपका कर अवकाश, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा रियायती दरों पर बिजली की पूर्ति, और ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो आपका होगा दोनों ए तथा बी, और फाइनल आपका ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो नाउ आप लोगों का टाइम क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, इसमें आपका आएगा ए और 2 और ए और बी दोनों। तो फाइनली अब हमारा क्वेश्चन नंबर, आप लोग चैनल को लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ हमारे एमसीक्यू के टॉपिक चल रहे हैं। और एग्जाम आपके देखो सितंबर से अक्टूबर नवंबर आपके सिर्फ ओनली 2 मंथ्स के हैं, तो उसको आपको बहुत स्पीड में आपको ना प्रिपरेशन करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो सी है, और क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वो क्या कह रहा है कि 1951 से 1990 के मध्य समृद्धि की रणनीति केंद्रित थी। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि मतलब 1951 से लेकर 1990 के बीच में जो हमने आर्थिक समृद्धि मध्य समृद्धि की रणनीति केंद्रित थी। किस पे केंद्रित थी देखना है। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, आयात प्रतिस्थापन पर, ऑप्शन नंबर आपका बी है ठीक है निर्यात प्रोत्साहन पर, और ऑप्शन नंबर आपका सी है सार्वजनिक उद्यमों की मुख्य भूमिका, और ऑप्शन नंबर आपका डी है दोनों ए तथा सी। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम फिनिश हो रहा है। आप लोगों के आंसर बहुत कम आ रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मतलब आपका ए और सी दोनों ऑप्शन के आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और वो क्वेश्चन नंबर आप गैस कर सकते हो क्या हो सकता है, नहीं गैस कर पाओगे, मतलब मेरे को ही बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वो क्या हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्योग के महत्व को उजागर करता है। अगेन आई रिपीट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्योग के महत्व को उजागर करता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खेती के यांत्रिकृत साधनों का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र, और ऑप्शन नंबर डी है आधारिक संरचना का विकास, और ऑप्शन नंबर आपका डी है उपरोक्त सभी। तो फाइनली आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके फटाफट आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम फिनिश होता है। तो इसका अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो पहले आप लोग गैस करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा डी उपरोक्त सभी। तो चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8वें पर, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों के विकास में एक बाधा थी। मतलब अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों के विकास में एक बाधा थी। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि आधारिक संरचना का अभाव। अब आधारिक संरचना क्या होती है,
डिटेल में वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आप लोग। अगर देखना है, अगर नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को मैं बता रहा हूँ। तो पहले क्या है, आधारिक संरचना का अभाव, ऑप्शन आपका बी है। निवेश के लिए प्रोत्साहन का अभाव, ऑप्शन नंबर आपका सी है। पूंजी का अभाव, और ऑप्शन नंबर आपका डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स अप होता है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि समझ सकते हो क्या है, जो कि बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है। मतलब आयात प्रतिस्थापन, अगर देखो आपने, मैंने डिटेल में अगर आपने वीडियो देखी होगी, जिस बच्चे ने हमारी वीडियो देखी होगी, तो वो इस चीज का आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन आपका है विदेशों के लिए उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर आपका बी है निवेश करना, ऑप्शन नंबर आपका सी है घरेलू क्षेत्र में उत्पादन करना, और ऑप्शन नंबर आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप जानना भी चाहते हो कि सर फाइनली आंसर तो बता दीजिए, आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या था कि हम विदेशों से कोई भी चीजें नहीं खरीदेंगे, जो चीजें हम मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, उनका क्या करेंगे, अपने घरेलू क्षेत्र में उत्पादन करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, और वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो उद्योगों को किन वर्गों में विभाजित किया गया है, मतलब जितने भी हमारे इंडस्ट्री थे उनको कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सरकारी उद्योग, ऑप्शन नंबर आपका बी है बड़े पैमाने के उद्योग, ऑप्शन नंबर आपका सी है छोटे पैमाने के उद्योग, और ऑप्शन नंबर आपका डी है दोनों, बी तथा सी। तो फाइनली आप लोगों का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो नाउ आप लोगों का फाइन टाइम क्या होता है, अप होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मींस कि बी तथा सी दोनों। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आने के साथ साथ आपको मजे भी आ रहे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपका मन हो सब करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।